Hello बच्चों, let's see this question. The question says, egrets are often seen along with grazing cattle. What do you refer to this interaction? Give a reason for this association. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो ग्रेजिंग कैटल होता है उसके साथ अक्सर हमें ईग्रेट्स यानी सफेद बगुले देखने को मिलते हैं, तो हमें इस इंटरैक्शन का नाम बताना है एंड इस एसोसिएशन के लिए एक पॉसिबल रीजन देना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी स्पीशीज इंटरैक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है एंड क्वेश्चन में जो हमें इंटरैक्शन या एसोसिएशन दिया है उसका रीजन क्या हो सकता है। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो स्पीशीज इंटरैक्शन बेसिकली हमें बताता है अबाउट द रिलेशनशिप जो कि प्रेजेंट हो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स या फिर स्पीशीज जो कि सेम ही हैबिटेट या फिर एरिया में रिसाइड कर रहे हो। तो क्वेश्चन में जो हमें केस दिया है, इट सेज कि जो ईग्रेट्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं कैटल के साथ में व्हेन दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहां पर यदि हम इसका रीजन देखें तो होता क्या है कि जब कैटल ग्रेज करते हैं इन द फील्ड तो उसकी वजह से जो फील्ड है इट गेट्स स्टिर्ड अप, तो स्टिर अप हो जाता है एंड इसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उस फील्ड में दे हैव टू कम आउट फ्रॉम द बुशेस। तो जैसे ही ये बाहर आते हैं द ईग्रेट्स दे सी देम एंड ये इसे खा लेते हैं। सो दे ईट दीज इंसेक्ट्स। तो यदि हम इस इंटरैक्शन को देखें तो फर्स्ट स्पीशीज दैट इज ईग्रेट को बेनिफिट हो रहा है बिकॉज उसे खाने के लिए इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, वेयर एज जो सेकेंड स्पीशीज है दैट इज द कैटल, इट इज अनअफेक्टेड क्योंकि उसे ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। तो इस तरीके का जो इंटरैक्शन होता है इसे कहा जाता है कमेंसलिज्म, जहां पर कि एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है एंड दूसरी स्पीशीज इज अनअफेक्टेड, यानी ना तो हार्म हो रहा है ना ही बेनिफिट। एंड क्वेश्चन में हमसे रीजन भी पूछा गया है, तो रीजन उसका यही है कि जो ईग्रेट्स हैं दे गेट देयर फूड बाय ग्रेजिंग अलोंग विद द कैटल। तो यही रहेगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।